निकालो पेज नंबर 60 निर्णय सागर, उसमें देखिए चौघड़िया मुहूर्त पेज नंबर 60। देखो हर वर्ष यह जरूर नहीं है कि पेज नंबर 60 में ही चौघड़िया का मुहूर्त रहे, ये चेंज हो सकता है, 1-2 पेज ही आगे जाएगा, ये नहीं कि 60 की जगह 6 नहीं होगा कभी भी, 1-2 पेज आगे पीछे 62, 63 या फिर 59, 58 कर सकते हैं ये चौघड़िया लेने में। अब देखो चौघड़िया मुहूर्त दिन का अलग होता है, रात का अलग। और पहले बता दूं आपको, चौघड़िया मुहूर्त आजकल सभी लोग हर जगह हर कार्य में देखते हैं, लेकिन हर कार्य में देखने के लिए नहीं कहा गया, यह केवल उस यात्रा में देखा जाता है चौघड़िया का मुहूर्त। दिन का चौघड़िया अलग होता है, रात का चौघड़िया अलग होता है। फिर से बता रहा हूँ, इसका गणित है, यदि आप अच्छी तरह से निकालते हैं तरीके से तो गणित करके निकालना पड़ता है चौघड़िया मुहूर्त। और लेकिन फेमस कैसे है, 1.5 घंटा, एक चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है, इस प्रकार से लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर रविवार के दिन का देखना है तो जब से सूर्योदय हुआ रविवार, देखो सभी का अलग अलग वार, रविवार का अलग है, सोमवार अलग, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सभी वार का अलग अलग चौघड़िया समझा जाता है। कैसे समझो, रविवार के दिन सुबह सूर्योदय मान लो 7 बजे हुआ है, तो 7 बजे से लेकर के 1.5 घंटा मान लीजिए, मान रहे हैं, होता नहीं, लगभग कम भी हो जाता है अधिक भी हो जाता है, लेकिन लगभग 1.5 घंटा जैसा चलता है वैसा मैं बता रहा हूँ। एक गणित भी है, दिनमान में 8 का भाग दे करके गणित भी होता है, तो वो मैं कभी और बता दूँ आपको गणित करके। अभी सामान्य तरीके जैसे लोग भाग निकालते हैं वैसे बता रहा हूँ। तो रविवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय के बाद, क्योंकि दिन प्रारंभ तब होगा जब सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा तक मने होता है उद्वेग का चौघड़िया रहता है, उद्वेग अच्छा नहीं होता है। तो मान लेते हैं रविवार के दिन सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ है, तो सबसे पहला कौन सा चौघड़िया आया, 1.5 घंटा, 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक उद्वेग रहा, फिर चल लिखा है, फिर 1.5 घंटा चंचल रहा, फिर 1.5 घंटा लाभ है। देखिए इसका निर्देश नीचे दिया हुआ है, उ मने क्या होता है, चन मने क्या, ला मने क्या, अ मने का, सु रो और उ, इन सब का संकेत दिया हुआ है नीचे प्रत्येक अक्षर का। तो उ मने होता है उद्वेग, चंग मने चंचल, ला मने लाभ, अ मने अमृत, का मने काल की चौघड़िया, शु मने शुभ, रो मने रोग, उ मने फिर उद्वेग। ठीक है, तो सुबह रविवार के दिन सुबह 7 से लेकर के 8:30 बजे तक उद्वेग रहा, 8:30 से 10 बजे तक चंचल रहा, चंचल को चर भी कहते हैं, किसी पंचांग में चर का चौघड़िया होता है। फिर 1.5 घंटा उसके बाद 10 से 1.5 घंटा लाभ रहा, मतलब 11:30 बजे तक, फिर 11:30 से 1 बजे तक अमृत रहा, 1 से लेकर 2:30 बजे तक काल रहा, 2:30 से 4 बजे तक शुभ रहा, और 4 से फिर 1.5 घंटा 5:30 बजे तक क्या रहा, रोग का, और 5:30 से फिर 7 बजे तक उद्वेग रहा, उद्वेग रहा। उसी प्रकार अब देखो सभी वार का अलग अलग प्रारंभ होगा। सोमवार को कहाँ से प्रारंभ है, अमृत से प्रारंभ है, सूर्योदय होते ही 1.5 घंटा अमृत, फिर 1.5 घंटा काल, फिर शुभ, फिर रोग, फिर उद्वेग, फिर चंचल, फिर लाभ, फिर अमृत। मंगलवार के दिन में क्या है, पहले रोग से स्टार्ट होगा, पहले रोग, फिर उद्वेग, चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग। बुधवार के दिन सुबह लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चंचल, लाभ। गुरुवार के दिन स्टार्ट है शुभ से, सूर्योदय के बाद तुरंत 1.5 घंटा शुभ रहेगा, फिर 1.5 घंटा रोग, फिर उद्वेग, फिर चंचल, फिर लाभ, फिर अमृत, फिर काल, फिर शुभ। शुक्रवार के दिन फिर चंचल से प्रारंभ है, और शनिवार के दिन सुबह काल से। तो सूर्योदय के जस्ट बाद शनिवार के दिन ध्यान देखिए, सबसे अशुभ काल का चौघड़िया है, तो पूरे दिन में काल का चौघड़िया देख लो कब है, वो विशेष हानिकारक है, काल के चौघड़िया को देखा जाता है। अच्छा, ये तो दिन का चौघड़िया होगा प्रत्येक वार का। अब आगे जो है वो वार में प्रत्येक वार का रात्रि का चौघड़िया है, दूसरा जो इशारे ने दिया हुआ इस जगह। इसमें देखिए रविवार के दिन रात्रि कब से प्रारंभ होगा, जब सूर्यास्त हुआ, उसी मिनट से क्या प्रारंभ हो गया, रात्रि। तो रविवार के दिन शाम को सूर्य अस्त के बाद पहले शुभ का है 1.5 घंटा, फिर अमृत, फिर चंचल, फिर रोग, काल, लाभ, उद्वेग, और फिर शुभ का। फिर सोमवार के दिन रात्रि में सबसे पहला सूर्यास्त होते ही रोग से प्रारंभ होगा 1.5 घंटा करके चंचल तक, फिर काल से। मंगलवार के दिन रात्रि में शाम को पहले काल से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन शाम को रात्रि में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए,
संध्या वेला वैसे कहते हैं सब कुछ के लिए सही अच्छा होता है, गोधूली वेला कहते हैं ना अच्छा होता है, लेकिन इसमें गोधूली वेला अच्छा, मंगलवार के दिन अच्छा नहीं है। तो इसमें विशेष चौघड़िया में विशेष काल देखा जाता है। यह किसके लिए देखा है, शुरुआत में बता चुका हूं मैं, यह विशेष करके यात्रा में देखा जाता है। अब तुमको गणित का मैं तरीका बता दूं, गणित कैसे देखा जाता है, गणित कैसे किया जाता है इसका। ऋषिकेश पंचांग में दिनमान लिखा हुआ रहता है, या अभी आप लोग जब पढ़े हैं सूर्योदय वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें दिनमान निकालते हैं ना गणित करके अक्षांश और क्रांति से, तो दिनमान निकाल लिया जाता है और ऋषिकेश पंचांग में दिनमान लिखा हुआ रहता है। ऋषिकेश पंचांग में तिथि से पहले प्रत्येक दिन का दिनमान लिखा हुआ, इतना घटी इतना पल। तो दिनमान के घटी में घटी पल में 8 का भाग दो, भागफल जो भी प्राप्त हो, भाग देने का तरीका पता है, भाग देने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, घंटा मिनट में। घंटा मिनट में किसी भी घटी पल को कैसे बनाते हैं, घटी पल में 5 का गुणा करना चाहिए और 2 का भाग दे दो। जिस घटी पल को घंटा मिनट में तब्दील करना है, मतलब बदलना है आपको, उस घटी पल में किसका गुणा करना है, 5 का गुणा, और जो गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 2 का भाग कर दो। क्या हो जाएगा, वो घंटा मिनट आ जाएगा। तो लगभग अभी दिनमान, क्योंकि अभी आजकल ठंडी का मौसम है ना, तो आजकल दिन छोटा हो रहा है, 11 घंटे का ही दिन हो रहा है। 7:30 बजे 7:15 बजे सूर्योदय हो रहा है और 6 बजे 5:30 बजे अस्त हो जा रहा है, 5 सवा 5 बजे सूर्यास्त हो जा रहा है। दिनमान में गुरुजी 8 का भाग, हाँ जी, तो अस्त हो जा रहा है। तो आजकल जो दिन हो रहा है वह 11 घंटे का, पौने 11 घंटे का ही हो रहा है। अब ये पौने 11 घंटे में ही हमको ये 8 चौघड़िया घटाना है। तो आजकल जो है चौघड़िया, एक चौघड़िया 1.5 घंटे का नहीं हो रहा, एक चौघड़िया 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 15 मिनट का हो रहा। तो जब आप ऐसे भाग दोगे ना, 8 का भाग दोगे, तो आपको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट ही प्राप्त होगा एक चौघड़िया का मान। और उस 1 घंटा 20 मिनट, जैसे अभी 1.5 घंटा जोड़ते गए ना, वहाँ पे जितना भी आएगा भागफल करके उसको जोड़ते हुए सूर्योदय के बाद चले जाएंगे, वही वो चौघड़िया हो जाएगा। तो वो तो गणित के हिसाब से हो गया। और जैसे आजकल जोड़ते हैं 1.5 घंटा, वैसे बता दिया। तो आजकल अब थोड़ा अनुमान भी लगाना चाहिए, अनुमान के साथ भी कर सकते हैं आप। आजकल ठंडी का मौसम है तो आप 1.5 घंटा नहीं, उसको कितने 1 घंटा 20 मिनट ही जोड़ते चले जाओ। ये जैसे भी 1.5 घंटा जोड़े थे ना यहाँ पे, 1 घंटा 20, क्योंकि दिन छोटा होता है और रात्रि बड़ी होती है। तो रात्रि में, जैसे रात्रि का शुभ रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा शुभ का होता है। तो हम 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 40 मिनट मान लो, 45 मिनट मान लो, क्योंकि आजकल जो रात्रि होती है ठंडी के मौसम में बड़ी होती है, 13 घंटे की रात्रि होती है, 13.5 घंटे की रात्रि होती है। 5:15 बजे सूर्यास्त हुआ और जाकर के 7 सवा 7 बजे जाकर के सूर्य उदय हो रहा है, तो ये पूरा रात्रि मान ही हुआ ना। तो इस प्रकार से चौघड़िया निकाला जाता है। यह ऋषिकेश पंचांग में पेज नंबर 60 के आसपास दिया रहता है। तो इस प्रकार चौघड़िया यात्रा में देखना चाहिए। और भी कहीं आपको देखना है तो देख लो, कोई बात नहीं। वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उससे भी देख सकते हैं आप। काल के चौघड़िया आप ना करो, अच्छा रहेगा। एक्सीडेंट अगर काल के चौघड़िया में हो जाए तो दिक्कत होता है। रोग के चौघड़िया में भी हो जाए, रोग भी चौघड़िया शुभ। बाकी सब ठीक है। आगे बात समझ सबको जी, किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बताना।